हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम विपथ गमन यानी विचलन के स्वरूप को समझेंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है अनुरूपता और विपथ गमन। देखिए, अनुरूपता को हमने समझा कि जो समाज द्वारा बनाए गए नियम कानून या उस समाज में जीने के लिए जो मापदंड होते हैं वो कहीं ना कहीं अनुरूपता है। और उसके विपरीत जब लोग उसे जानते हुए भी काम करते हैं तो वो विपथ गमन के अंदर यानी विचलन के अंतर्गत आता है। तो इन सभी को समझने के लिए हमें इनके स्वरूपों को भी जान लेना चाहिए, जो कि समाजशास्त्री मर्टन, ब्रैडमेयर और स्टीफेंस इन्होंने दिया है। और इन्होंने कहा कि ये जो विचलन की परिस्थिति है ये 4 प्रकार की होती है। जैसे पहले में वो बताते हैं कि जिनमें व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत साधनों का प्रयोग नहीं करके नए साधन ढूंढते हैं या ऐसे साधन काम में लाते हैं जिनको समाज द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि परीक्षा में सफल होने के लिए नकल करना, धनवान बनने के लिए कालाबाजारी करना आदि इस प्रकार के जो विचलन की परिस्थिति है इसके अंतर्गत आती है। और समाजशास्त्री मर्टन इसे नवाचार कहते हैं। यानी जब ये परिस्थितियाँ होती हैं समाज में तो समाजशास्त्री उसे नवाचार का नाम देते हैं। दूसरे प्रकार के विचलन में व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत साधनों का प्रयोग तो करते हैं लेकिन वे समाज स्वीकृत उद्देश्यों को पाने में सफल नहीं हो पाते। तब वे इसी बात से संतोष कर पाते हैं कि उन्होंने समाज स्वीकृत साधनों का प्रयोग तो किया। ऐसी दशा में लोग उद्देश्यों को प्राप्त करने की अधिक चिंता नहीं करते। ये स्थिति भी विचलन की है। मर्टन इसे संस्कारवाद कहते हैं। उदाहरण के लिए नौकरशाही में उद्देश्यों के बजाय उन तरीकों पर अधिक जोर दिया जाता है जिनके द्वारा कार्य किया जाता है। जो व्यक्ति कठोर परिश्रम पर जोर देते हैं चाहे इससे उद्देश्य की पूर्ति न हो, वे भी इसी प्रकार के विचलन की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि मैं इस चैनल को अपने खुशी से चलाती हूँ, चाहे मुझे इससे फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन मैं लगी रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जो भी हो, कम से कम मैं शिक्षा वाला तो कार्य कर रही हूँ। इसके परिणाम चाहे जो भी मुझे मिले, मेरा चैनल चले या ना चले, क्योंकि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ और सब्सक्राइब्स बहुत कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे एक संतोष रहता है कि हाँ, मैं अपने जो मेरा मन कह रहा है मैं वो कार्य कर रही हूँ और वो कार्य अच्छा है। इसी तरह से तीसरे प्रकार के विचलन में लोग समाज स्वीकृत उद्देश्यों और साधनों दोनों के प्रति उदासीन होते हैं। वे किसी व्यवस्था के अंग होकर भी इसके मूल्य और सामाजिक अनुकूलन के प्रति कोई रुचि नहीं दर्शाते। वे व्यवस्था में होते हैं लेकिन व्यवस्था के लिए नहीं होते हैं। मर्टन इसे प्रत्यावर्तन कहते हैं। और उदाहरण के लिए शराबी, भिखारी और पागल इसी प्रकार के विचलित व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। और चौथे प्रकार के विचलन में व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित उद्देश्यों और साधनों दोनों पर ही आवश्यकता से अधिक जोर देता है। और ऐसे व्यक्ति स्वयं से और दूसरों से भी बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं और साधनों और साध्य पर कठोर नज़र रखते हैं। ये स्थिति कहीं ना कहीं अति अनुकूलन की है, क्योंकि इस प्रकार का विचलन कभी कभार धर्म परिवर्तन कर नए धर्म को अपनाने वालों में देखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुरूपता एवं विपथ गमन विचलन, आज का ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कल के टॉपिक में हम नियमहीनता और अलगाव के बारे में समझेंगे कि किस तरह से समाजशास्त्रियों ने नियमहीनता और अलगाव के बारे में बताया है। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।